पे खड़े हो गए, ये सारी वो आएगी। हेलो ठीक है, लाइव करेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ससीवाला जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये देखिए यहाँ किसान आंदोलन में ट्रैक्टर लगातार हर स्टेट से आते जा रहे हैं समर्थन में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है। जिस किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए दवाइयाँ भी मुफ्त दी जा रही हैं, उनके पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से किसान आंदोलन को बल मिला है, लोगों का सहयोग मिला है। आज वाकई में नज़र आ रहा है कि ये जो मोदी सरकार ने जो काला कानून बनाया है, वो काला कानून 101% वो रद्द होकर के ही रहेगा, क्योंकि किसान भाई वो सब लोग ये तय कर चुके हैं कि अब हमें ये जो काला कानून है वो रद्द करवाना ही है। क्योंकि उन्होंने उनके कानून में जो फेरबदल किया था, उस फेरबदल से भी उनको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला, उससे संतुष्टि नहीं मिली है किसान भाइयों को। अब वो इस सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि अब ये किसान बिल रद्द होना ही चाहिए। जिस दिन ये किसान बिल रद्द हो जाएगा, हट जाएगा, वापस ले लिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, उस दिन ये किसान आंदोलन जो है ख़त्म होगा और सभी किसान भाई अपने घर वापस लौटेंगे, खुशी खुशी अपने परिवार को देखेंगे, अपने छूटे हुए कामों को बदस्तूर निरंतर आगे बढ़ाएंगे। ये सब तभी संभव होगा जब ये केंद्र सरकार द्वारा जो थोपा हुआ बिल है, उस बिल को ख़त्म कर दिया जाएगा। साथियों, आज हम यहाँ पर अपने साथियों के साथ यहाँ आए हुए हैं और वो टिकरी बॉर्डर पर आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे का, देखो आप देख सकते हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ जो स्कूलों में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सभी लोग यहाँ पर समर्थन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी व्यवस्थाएं, देखिए आप, लोग यहाँ पर खाना पीना, दवाई दूरी, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ करी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर के कोई बंदा बैठ गया, उन्होंने पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ किसान आंदोलन को संघर्ष दे कर के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप यकीन मानिए ये संघर्ष 101% रंग लाएगा और ये संघर्ष जो है केवल किसानों तक ही सीमित नहीं रहा, क्योंकि अभी इस आंदोलन से आम जनता भी जुड़ चुकी है। और वो जो केंद्र सरकार है, गूंगी बहरी जो सरकार है, जो कि अभी शायद वो इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा पा रही है, अपने उसमें घमंड में इतनी चूर है तो उसे नज़र नहीं आ रहा कि हम कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। जबकि उन जो कानून में उन्होंने जो फेरबदल किया था, उस फेरबदल को की बजाय उन्हें उस कानून को ही वापस ले लेना चाहिए था, उसमें ही उनकी भलाई थी। लेकिन उनको वापस तो लेना ही पड़ेगा। ये यहाँ किसान भाइयों ने पूरी तरह से निश्चित कर लिया है कि हम उठेंगे ही जब ये किसान वापस हो जाएगा, वरना उठने वाले नहीं है। चाहे 6 महीना लग जाए या 6 साल लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर, क्योंकि उन्होंने तो ठान लिया है कि इस काले कानून को रद्द करना ही करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी तैयारी के साथ सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किसान भाई अपने ट्रैक्टर ट्रॉली जितने जो भी उनके पास संसाधन, उन संसाधनों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ख़ास करके दिल्ली के जो निवासी हैं वो लोग भी पूरा समर्थन दे रहे हैं इस किसान आंदोलन को। और आज किसान आंदोलन इस तरह मजबूत हो चुका है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था
मैं तो यही देख रही हूँ कि ये ऐसा आंदोलन मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है, जहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है, खान पीने की व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो कितने बुजुर्ग हमारे दादा परदादा जैसे उम्र के लोग बैठे हुए हैं। तो मोदी सरकार को थोड़ा बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि बताओ, जिन लोग बुजुर्गों को अपने घर में आराम करना चाहिए था, उनको आज उन्होंने रोडों पर बैठा दिया है। शर्म करो मोदी जी, क्योंकि आपको कम से कम अपनी माँ की कोख से जो जन्म लिया, तो माँ की कम से कम उसकी इलाज रख लो। ये किसान जिनकी वजह से आज हमारा देश पूरा पल रहा है, उन लोगों की तुम कैसे इस तरीके से उनकी बेइज्जती कर रहे हो, उनके बातों को, मांगों को मानने के लिए इनकार कर रहे हो। अंकल जी, मैं जानना चाहूँगी क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? ये अभी बहुत लंबे समय से चल रहा है, 2-2.5 कितना चਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ जी। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡੀ ਮਗਰਲੀ जी 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੱਟਿਆਂ ਦੇ ਲੱਤੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਟਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਜੀ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਨੇ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ही स्टेशना थे। मोदी जी बोल रहे हैं मैं ये कानून वापस नहीं लूंगा, चाहे जो मर्जी कर लो। तो अब क्या कदम उठाएंगे हम लोग यहाँ? हाँ, वापस करके जावा, चाहे इतने ही मर्जी है। जी जी जी, चाहे कुछ भी हो जाए वापस कुछ भी हो जाए, वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जाए भी नहीं जाए। जी 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 जी। आप देख सकते हैं, देखो इन कम से कम सबकी उम्र आप देख लीजिए। मोदी जी आपसे कम से कम 15-15, 20-20, 25-25 साल बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कम से कम इनकी उम्र का ही लिहाज करके इनके हक अधिकारों को उनको वापस दे दीजिए। इतनी ही शर्म कर लिए, क्योंकि इन्होंने ही आपको इस गद्दी पे बैठाया है। उस गद्दी पर बैठाने का थोड़ा तो मूल्य इनको दे दीजिए। कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ अपनी मेहनत का मूल्य आप लोगों से मांग रहे, वो भी आप लोगों से नहीं दिया जा रहा। आप इतने गुलाम क्यों बन गए? क्यों अडानी अंबानी के गुलाम हो गए हो आप? क्या अडानी अंबानी ने आपको मोदी PM बनाया है क्या इस देश का? जो आपने उनकी बात मान ली, और जो लाखों करोड़ों लोग जो किसान भाई हमारे सड़कों पे बैठे, आपको उनकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो साथियों, आप सभी देख सकते हैं जिस प्रकार से मोदी सरकार जो अंधी बहरी गूंगी बनी हुई है, उस अंधी बहरी गूंगी सरकार को किसान भाई अब ये समझ चुके हैं कि किस तरीके से उनको समझाना है, किस तरीके से जो काला कानून है उसे वापस कराना है। और सबने ठान रखा है कि कानून को तो रद्द करा के रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज हम सभी जानते हैं कि हमारे इस किसान आंदोलन में कम से कम दर्जन से भी ज्यादा, शायद 34-35 भाई शहीद भी हो चुके हैं इस आंदोलन में। पर वो उनका किसान भाइयों को मानना है कि 34-35 हजार भी अगर इस आंदोलन में शहीद हो जाएंगे तो हमें फक्र होगा। पर लेकिन हम इसकी तरह गुलाम नहीं बनेंगे, इसकी गुलामी को हम नहीं सहेंगे। ये सहता रहे, मोदी को सहनी है, गुलामी खूब सहे, अडानी का गुलामी कर, अंबानी की गुलामी कर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो हक है, अधिकार है, वो हम लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए पूरी मेहनत के साथ, पूरे बंदोबस्त के साथ ये लोग किसान भाई यहाँ अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। और उनके साथ साथ जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। और उससे क्या है, और भी ये आंदोलन बहुत मजबूत हो गया है। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर ये आंदोलन लंबा चला तो इस पर जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का तो यही कहना है, ये कानून तो वापस होगा नहीं, चाहे जो मर्जी कर लो। तो भाई जब ये कानून वापस होगा नहीं और हमारे किसान भाई जाएंगे नहीं, तो ये व्यवस्था क्या चरमराएगी नहीं? मोदी जी भ्रम में ये क्या देश हित की बात कर रहे हैं इस तरीके से? वो मोदी जी जो है भ्रम में है, उन्हें ये नहीं पता कि पंगा किससे लिया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो किसान है जो धरती पीएम का भी पेट भरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के उगाए हुए अन्न से इनका पेट भरता है। तो ये भ्रम में है कि जो छोटे मोटे आंदोलन होते हैं उन पर ये अपना जो प्रचार है, जो प्रचार है वो करवा के उनको खत्म करवा देते हैं, अपनी साजिश से रचकर आंदोलन को खत्म करवाते हैं। लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, किसी छोटे मोटे भ्रम में न रहे कि छोटा मोटा आंदोलन है। झुकना तो आपको पड़ेगा मोदी जी, क्योंकि ये एक किसान का ही आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के लोगों का आंदोलन है। बेशक आपके चमचे जो है वो थोड़े बहुत हैं, क्योंकि एहसान फरामोश सब लोग नहीं है। भारत के लोग किसानों के साथ हैं और रहेंगे जब तक ये आंदोलन है, और झुकना तो आपको पड़ेगा ही। इस प्रकार
देख सकते हैं कैसे सभी लोग किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साथियों, हम और आगे भी आप लोगों से किसान आंदोलन को रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।